ऐसा पैसा कौन कौन कमाना चाहता है। आज एक सत्य घटना का जिक्र फिर से आपके सामने करने जा रहा हूं। एक व्यक्ति इतना गरीब कि एक टाइम भी खाना मिल जाए तो बड़ा नसीब था। आज यह व्यक्ति करोड़ों रुपए को कुछ नहीं मानता है, लेकिन इस पैसे को कमाने के लिए उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी दूसरे किसी व्यक्ति के पास जाती थी। कुछ पैसा कमा लेने के बाद उसकी बेटी भी किसी अन्य जगह जाती थी। आखिर ऐसा पैसा इन लोगों को सुकून कैसे देता है, या रात में सो कैसे लेते हैं, इनकी आत्मा कैसे गवारा कर जाती है, कैसे अपने आत्मा को ये संतुष्ट कर पाते हैं। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति अति गरीबी से जीवन जी रहा था। बताते हैं लोग कि उसकी मां राशन के दुकान से गल्ला ले आकर, मिट्टी का तेल लाकर फिर उसे बेच देती थी। तब उनके घर खर्च बड़ी मुश्किल से चल पाता था, वो भी चंद दिनों के लिए। इसके बाद यह व्यक्ति एक सोने चांदी की दुकान में नौकरी करने गया। नौकरी के दौरान जिसके यहां इसने काम करना शुरू किया, वह व्यक्ति बताया जाता है कि शराब और शबाब का शौकीन था। इस व्यक्ति ने देखा कि इसमें ऐब ज्यादा है, व्यापार तरफ इसका ध्यान कम है, तो इसने अपनी गेम शुरू की। जैसे इस व्यक्ति ने दिया कि ये 10 ग्राम सोना है, कारीगर को आप दे के आइए और इसका यह आभूषण बनना है। इस व्यक्ति ने उसमें 2 ग्राम मिलावट करवा दिया, उस कारीगर को दिया कि इसमें 2 ग्राम की पीतल मिलाकर आप यह गहना, यह आभूषण बना दीजिए। 2 ग्राम सोना चुरा लिया, दबा लिया। ऐसे करते करते कुछ साल बीते। इस व्यक्ति के पास कुछ सोना, कुछ पैसा इकट्ठा हुआ। इसने एक छोटी सी दुकान सोने चांदी की खोली। अब जिसके घर में खाने को नहीं था, उसको एक नौकरी मिली। नौकरी में अपना काम दिखाया और वहां से इसके पास थोड़ा पैसा आया और इसने छोटी सी दुकान खोली। बताया तो यह भी जा रहा है कि इसकी दुकान के ठीक सामने एक सोने चांदी का कारीगर अपना कारखाना चलाता था। तो अक्सर सोने चांदी के कारीगरों के पास सोने की छीलन निकलती है, यानी सोना बचता है, जिसे वह इकट्ठा करते हुए चले जाते हैं। इस कारीगर के कारखाने में कई वर्षों से काम करते करते लगभग 2 किलो सोना इकट्ठा हो चुका था। ऐसे में इस महाशय की, इस व्यक्ति की पत्नी ने उस कारखाने के मालिक पर डोरे डाले। ऐसा भी कहा जा सकता है कि कारखाने के मालिक ने उसकी पत्नी की तरफ आकर्षित होकर डोरे डाले। कुछ भी हो, दोनों एक दूसरे की तरफ झुके। लेकिन बताया यह भी जा रहा है कि इसमें पत्नी को भेजने में या पत्नी के पास उस व्यक्ति को आने में पति की सहमति थी। बताया यह जा रहा है कि सुबह 5 बजे पति टहलने के लिए निकल जाता था और कारखाना मालिक 5:15 बजे गृह प्रवेश कर लेता था। 8 बजे तक यह व्यक्ति वापस आता था मॉर्निंग वॉक से। 7, 7:30 बजे कारखाने का मालिक निकल जाता था। यह सिलसिला काफी वर्षों तक चला।
और इस सिलसिले के दौरान बचा हुआ जो सोना था इस कारखाने मालिक के पास 2 किलो, वह इस महिला ने व्यापार के नाम से ले लिया। लेकिन यह सिलसिला आगे भी चलता रहा और कारखाने के मालिक ने और ज़्यादा सोने की छीलन इकट्ठा करना शुरू किया। 1 किलो, 1.25 किलो और छीलन इकट्ठी की। ऐसे करते करते 3-3.25 किलो सोना इस कारखाने के मालिक ने इस महिला को दे दिया। महिला ने अपने पति को व्यापार के लिए दे दिया। और 3 किलो सोना जिसको मिल जाए उसका व्यापार तो बढ़ेगा ही, दिखेगा। देखते ही देखते बड़ा व्यापार, बड़ा कारोबार खड़ा हो गया। इसी बीच बताया जाता है कि इंदौर के एक सोने चांदी के व्यापारी ने शहर की एक पॉश कॉलोनी में अपना ऑफिस खोला, जहां एक मैनेजर या अपने बेटे को बैठा दिया। अब इस व्यापारी ने देखा कि इस मैनेजर से भी कुछ सोना हासिल किया जा सकता है, तो अपनी बेटी को काम में लगा दिया। अब बेटी वहां 12 बजे जाती थी, शाम को 5-6 बजे लौटती थी। वहां से भी 2-3 किलो सोना उस मैनेजर के माध्यम से हासिल किया गया। आज यह व्यक्ति इतना धनाढ्य है कि करोड़ों रुपयों को कुछ नहीं समझता है। लेकिन जैसे संस्कार, जैसे बच्चों ने देखा माँ को, उसी राह पर अब वो भी चलेंगे। बताया तो यह भी जा रहा है कि एक बेटी नौकर के साथ कई दिनों तक गायब थी, घर से लापता थी। अब आप कल्पना करिए कि पैसों के खातिर लोग कितना गिर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। माना कि आपने बहुत सारे पैसे हासिल कर लिए, बहुत धनाढ्य हो गए, आज आप अरबपति हो गए हैं, बहुत बड़ा शोरूम खोल लिया है। लेकिन क्या आपकी आत्मा आपको सोने देती है? अगर सो लेते हैं आप, आपकी आत्मा आपको धिक्कारती नहीं है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप मानव जन्म है, मनुष्य हैं। वैसे यह तो मेरी सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं? ऐसे कृत्य करके इस व्यक्ति ने पैसा बना लिया, धनाढ्य हो गया, अरबपति बन गया। इसके आगे क्या? आप अमर होके आए नहीं हैं, सदैव यहां रहना नहीं है। क्या कभी अपनी आत्मा से आप अपना सामना कर सकते हैं? कभी अकेले में बैठ के जब चिंतन करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, तो आपको क्या लगेगा, क्या दिखेगा? क्या गरीबी दूर करने का सिर्फ यही एक रास्ता है? इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। वैसे कई लोग आजकल इसी पर ज्यादा यकीन करते हैं। सोने चांदी के ही 2 अन्य व्यापारी भी मेरी निगाह में हैं, जो बहुत छोटे से व्यापार में थे। उन्हें अपनी अपनी महिलाओं को आगे लाकर आज कुछ ऊंचे ओहदे पर आ गए हैं। उनका जिक्र अगली किसी कहानी में, अगली किसी वीडियो में करूंगा। आज सिर्फ एक ही जिक्र एक ही व्यक्ति का कर रहा हूं कि ठीक है, आपने बड़ा घर बना लिया, बड़ी गाड़ी में चलते हैं, करोड़ों रुपए का शोरूम है। उन पैसों को देखकर 4 लोग आपको पूछते हैं, हेलो हाय करते हैं, नमस्कार करते हैं। लेकिन क्या कभी आप अपने अंदर झांकने का प्रयास करेंगे? और जब कभी भी आप अपने अंदर झांकने का प्रयास करेंगे, तो आपकी आत्मा की आवाज क्या बोलेगी? सोच कर देखिएगा। पैसा ही सब कुछ नहीं है, मगर आजकल लोगों ने जाने क्यों पैसे को ही सब कुछ मान लिया है। इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट्स कर जरूर बताइएगा।